हेलो हेलो माय फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्रकांत आपके सामने हाजिर हूँ। और आज जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं आपको ऑल द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस ऑफ होम बेस्ड बिजनेस के बारे में बताऊंगा। उसका समराइज वर्सन बताऊंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम सीक्रेट नंबर 1 टू सीक्रेट नंबर 7। तो दोस्तों, पहला सीक्रेट था पे द प्राइस इन फुल एंड इन एडवांस। ये है सीक्रेट नंबर 1। इसमें मैंने कहा था कि हर चीज़ के लिए एक प्राइस टैग होता है, और इसका मतलब ये नहीं समझे कि इसमें हमेशा कुछ पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्राइस हम उसको कहते हैं जिसको कि हम काफ़ी संभाल के रखते हैं, जिसको हम समझते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे हमारा फियर। तो इस तरह की चीज़ें हैं। पैसे भी आते हैं इसमें, इस प्राइस में। तो ये प्राइस को पे करने की बात हमेशा होती है, उसके बाद ही आगे बात बढ़ती है। तो ये है सीक्रेट नंबर 1 ऑफ होम बेस्ड बिजनेस। दूसरा सीक्रेट था कोई ऐसी $1 मिलियन हैबिट आप स्टार्ट करें जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, जिसको हम समझते हैं कि इससे काफ़ी कुछ हमें प्रोग्रेस हो सकता है, और उसको डेली करें, एवरी सिंगल डे। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं योगा मेडिटेशन पिछले 10 वर्षों से कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ बिना रुके। हर दिन सुबह में मैं ऐसा करता हूँ, और इसका परिणाम जो है सभी मैं खुद भी महसूस करता हूँ, दूसरों को देखकर तो लगता ही है। तो अब इसमें भी बात आती है कि जैसे हम कभी कोई भी करें, जैसे प्रॉस्पेक्टिंग करूँ या ईमेल मार्केटिंग करूँ या फिर अपसेलिंग करूँ, जो भी करूँ, एक इससे जैसे हम सपोज कीजिए मैं अभी इंटरनेट मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो इसको हर दिन एक समय, पर्टिकुलर समय में 2 घंटा 3 घंटा जब मैं करता हूँ तो डेली करें। और ये तब और भी आसान हो जाता है जब मैं सचमुच ऐसी चीज़ों से प्यार करता हूँ। तीसरी चीज़ है, आप उस चीज़ को नहीं खो सकते जो आपके पास नहीं है, जिसमें कि मैंने बताया था कि एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि जैसे मैंने बताया था, हाँ, जिसमें एग्जाम्पल दिया था कि नॉर्मली लोगों को रिजेक्शंस होते हैं। होम बेस्ड बिजनेस में काफ़ी सारे रिजेक्शंस होता है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल भी दे के बताया था कि एक महिला जो थी वो मैंने ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं थी, और फिर बाद में काफ़ी अपने आप को ये बूस्ट कर रही थी कि मैंने पिछले अपने MLM में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बहुत सारी बातें। लेकिन जब उनको ज्वाइन करना ही नहीं था तो मुझे कोई मलाल नहीं था कि जब वो बोली कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी ज्वाइन। तो एक रिजेक्शन जो है वो खोना नहीं है, ये मैं उसमें कहना चाहता हूँ। सीक्रेट नंबर 4, आपको हर चीज़ के गेट पेड फॉर एवरी एक्शन, यानी हर चीज़ के लिए जो है आपको उसका रिजल्ट मिलता है। उसका पूरा का पूरा आपको अनुभव उस समय न भी हो, फिर भी जो भी आप काम करते हैं वो चीज़ एक्यूमुलेट हो रहा है, फाइनली जो आपको फाइनल रिजल्ट जो मिलता है उसमें। फिर 5वां जो सीक्रेट है वो ये है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका क्या हुआ, आपको क्या हो रहा है, रादर यह महत्वपूर्ण है कि आप उसको कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, यानी आप उसका, रादर ये कहा जाए कि आप उसका रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि जैसा मैं वापस फिर से बोल रहा हूँ कि ये इनर जर्नी है। जो लोग समझते हैं कि केवल इसमें हम पैसे कमाएंगे, पैसा आप ज़रूर कमाएंगे, कोई डाउट नहीं, लेकिन हमेशा इस चीज़ को रखें कि ध्यान रखें कि इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आपके अंदर का क्या विकास हो रहा है, होने वाला है। क्योंकि दरअसल एक तरह से देखा जाए तो इसमें 95% जो है, 95% इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम अपने माइंडसेट को कैसे डेवलप करते हैं सक्सेसफुल पीपल होने के लिए। तो छठा है सीक्रेट नंबर 6, फर्स्ट कम अप विथ कंट्रीब्यूशन एंड नॉट कलेक्शन। तो इसमें एक ऐसी बात है जो कि मैंने कहा भी था कि ये काफ़ी कई लोगों को शॉक भी लग सकता है। मैंने दिली रूप से जो कमज़ोर लोग हैं वो इसको
मैंने इसको इम्प्लीमेंट शायद ना कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि पहले तो आप मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दो, आप लीडरशिप के लिए जो रादर लीडरशिप से भी आगे बढ़ के मैंने कहा था कि यू शुड बी ए बिल्डर फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग पीपल आर मोर इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू बिल्डिंग बिजनेस। और वंस एक बार जब आप लोगों को आप बिल्ड करना आप शुरू किए, यानी लोगों से जुड़ने का प्रयास आपने करना शुरू कर दिया, तो फिर बिजनेस भी आपका बढ़ना ही है। और इसके बाद सीक्रेट नंबर 7 जो कि कल था, उसमें ये था, मैंने ये कहा था कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या बन रहे हैं। यानी आप ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं है। तो करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप आफ्टर ऑल आप बन कैसे पा रहे हैं। ये है सीक्रेट नंबर 7। तो दोस्तों इस तरह से ये सीरीज सीक्रेट ऑफ होम बेस्ड बिजनेस का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मैं चाह रहा था अपने वीडियो के जो शुरुआती दौर में जितने भी हमारे वीडियो हों वो केवल इसी से प्रेरित हों, सो दैट कि आगे चलकर हमारे जो भी भाई बंधु जो हमसे जुड़ेंगे उनको बिल्कुल मन में क्लियर हो कि हाँ, मैंने इस सीक्रेट के बारे में पहले कहा था और यहीं पर एक प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण कि हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, तो पहले से वो समझ लेंगे। हाँ, अब मैं ये जिक्र करना जरूर चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे भाइयों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और ये मैं सामने करता हूँ क्वेश्चंस। पहला ये क्वेश्चन था कि जो भी सीक्रेट हैं वो क्या प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है क्या, यानी इसको क्या हम अपने दैनिक जीवन में भी क्या उपयोग में ला सकते हैं क्या? उत्तर है हाँ दोस्तों, इसीलिए ये बना है दरअसल कि हम जब कभी भी अपने दरअसल इसका फॉर्मेशन ही ऐसा हुआ कि प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके देखा गया, उसके बाद उसके बेसिस पर ये इन सबों को रिजल्ट निकाला गया, उनको समराइज़ किया गया, तब कहा गया कि ठीक है ये सीक्रेट नंबर 1 2 3 4 लाइक दैट ये है। दूसरा क्वेश्चन है क्या यह इन सारी चीज़ों को एम्पावर नेटवर्क में क्या अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एम्पावर नेटवर्क की जो धारणा है वह पूरी तरह से इसी पर शामिल है और कहीं भी इसके अगेंस्ट में नहीं जाता, बिल्कुल। तीसरा प्रश्न है क्या इन सबों को फॉलो करने से हम क्या माने कुछ अंतर्मुखी रह के नहीं रह जाएंगे क्या, और क्या मैं ऐसा होगा कि मैं पैसा कमाने लायक नहीं रह जाऊंगा क्या? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि इस चीज़ को देखेंगे कि हम जो भी काम करते हैं उसके लिए काम करने के पहले हमारे मन में एक इच्छा जागती है कि मैं ऐसा करूं, यानी हमारा माइंड कंट्रोल करता है। तो जहां माइंड इतना कंट्रोलिंग सिचुएशन में हो तो फिर माइंड पर ही ध्यान देना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए दोस्तों आप चाहे अंतर्मुखी हों या नहीं हो जाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इससे आपका जो विकास है, आंतरिक विकास तो होगा ही, और इसके साथ में ही आपका बाहरी विकास भी इसी पर निर्भर है, और इसमें भी पैसा कमाना भी शामिल है सक्सेसफुल होने के लिए। तो दोस्तों ये 3 प्रश्न थे। एक चौथा प्रश्न ये भी पूछा गया, ये उन्होंने पूछा, किसी एक बंधु ने पूछा था कि इन सब सीक्रेट के होते हुए भी क्या कारण है कि लोग सफलता नहीं मिलती है लोगों को। तो दोस्तों इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी ने भी कहा है कि 97% लोग ऐसे हैं पूरे दुनिया में, ये बड़ी दुख की बात है कि जिन्हें जो शायद कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, और जिनके माइंडसेट के कारण ऐसा है। या नहीं है कि वो किसी ऐसे गरीब घर में पैदा लिए हैं इसलिए वो गरीब ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके सामने रास्ते खुले हुए हैं और वो कभी भी अमीर बन सकते हैं। और केवल अमीर, यहाँ पर केवल पैसे से अमीर बनने की बात नहीं हो रही है, मैं दोबारा दोहरा दूँ, क्योंकि यहाँ अमीर बनने की बात हो रही है मन से, और प्रोस्पेरिटी जो है फर्स्ट कम फ्रॉम माइंड। तो इस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ। वो बात ज़रूर है कि पैसे भी आते हैं उसमें, कोई डाउट नहीं।
तो इसलिए केवल 3% जो लोग ही जो है अभी दुनिया में हैं जो कि इस मेंटेलिटी के हैं और सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए यह गुण जो खासकर जो बॉर्डर लाइन है उनको ये काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और मेरा विश्वास है चूँकि आप ये वीडियो सुन रहे हैं और आप सचमुच ऐसी चीज़ों के खोज में निकले हैं तो आप भी इसी 3% या 97% के 97% के बॉर्डर पर जरूर होंगे जो कि आप जाना चाहेंगे 3% में। और इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप रॉबर्ट कियोसाकी के किताबों को पढ़ें, खासकर रिच डैड पुअर डैड, इसको पढ़ें, कैश फ्लो क्वाड्रेंट इसको भी पढ़ें, काफ़ी ज्ञान की बातें हैं उसमें। ओके, और एक लास्ट प्रश्न को ये पूछा गया है कि सही प्लेटफॉर्म कैसे है। जैसे मैंने जिक्र भी किया कि इन सभी सीक्रेट के रहते हुए भी ऐसी बात हो सकती है कि आपको सफलता ना मिले। क्यों? क्योंकि आपको करेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, ये बात हो सकती है। हालांकि इसमें एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर आपको एक बार करेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं भी मिला, अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर काम कर रहा है और काम करता भी है तो एक समय ऐसा आएगा कि आप कभी ना कभी खोज ही लेंगे। लेकिन फिर भी मैं फार्मूला देना चाहता हूँ कि मैंने करेक्ट प्लेटफॉर्म प्राप्त करने के लिए तो उसके 3 महत्वपूर्ण लक्षण हैं। पहली बात है कंपनी कैसी है, उसके क्रेडेंशियल्स कैसे हैं, उसके वो कंपनसेशन जो भी कमीशन देती है, कितना आज तक कमीशन दी, एटसेट्रा, जिसके बारे में किसी पहले के वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो ये पॉइंट है कि कंपनसेशन प्लान कैसे है, क्या है, कमीशन कितने मिलते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में जैसे एम्पावर नेटवर्क से जैसे मैं जुड़ा हूँ, इसमें 100% कमीशन मिलते हैं और कंपनसेशन प्लान के वीडियो में भी मैंने बताया है और आज भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो कंपनसेशन प्लान है विड्थ वाइज भी इनफाइनाइट है और डेप्थ वाइज भी इनफाइनाइट है। तो ऐसी इस तरह के कंपनसेशन प्लान्स कभी भी फेल नहीं हो सकते, ये हमेशा आगे बढ़ेगा। और लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, इन सबों के होते हुए भी आपको सफलता मिलने में दिक्कत आ सकती है, देर हो सकती है, वो है लीडरशिप और ट्रेनिंग। और इस मामले में फिर से मैं बताऊं कि जो हमारी जो टीम है, टीम रॉकस्टार ग्लोबल, ये एम्पावर नेटवर्क के सबसे विकसित और सबसे तेज़ी से विकास करने वाले टीमों में से एक है। और अक्सर हम लीडर बोर्ड में रहते हैं, हमारे जैसे मैं भी रहता हूँ, और हमारे लीडर जो हैं वो तो बिल्कुल छाए ही रहते हैं, यानी अंकुर अग्रवाल ये मोस्ट साइन अप में भी रहते हैं और लीड जनरेशन में भी रहते हैं। इसके अलावा सुधा शेठ, फिर और भी मेरे कम से कम 4-5 लोग हमेशा लीडर बोर्ड में रहते हैं। इसके अलावा एक और भी चीज़ जो एक और भी चीज़ है जो कि मैं कहना चाहता हूँ, ये कि अपने जो और भी इम्पोर्टेंट है वो ये कि ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रेनिंग के बिना आप आगे बात नहीं बढ़ेगी। हमारी ट्रेनिंग भी अच्छी होती है, हम शुरू से ही लोगों को पूरा बिजनेस प्लान बता के चलते हैं, टारगेट पाथ क्या होना चाहिए, अब सब कुछ। तो दोस्तों इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं इस आज के वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर मुझसे प्रश्न पूछें, मुझसे इंटरेक्ट करें, और हाँ, आपको ज़रा भी पसंद अगर लग रहा है कि मेरे बातों में सच्चाई है तो आप प्लीज़ हमसे जुड़ें। और केवल $25 लगते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिर देखिए कैसे आप भी रॉक करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे पैसे कमाते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग, और आपका विकास भी होगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ में मिलेंगे वीडियो में। ऑल थैंक यू, बाय।